ओम शांति। 29 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त इसी संगम पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए तक नसीबदार बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, एक स्थिति के आसन पर विराजमान हूँ, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति के द्वारा सब विघ्नों से अपने आप को मुक्त करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए जीवन में धारण करते हुए व्यर्थ को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करते हुए माया जीत बनकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि चक्रवर्ती राजा की विशेषताएं क्या होती है। चक्रवर्ती राजा सर्व कल्याणकारी होता है, सर्व का प्रिय होता है, माया के चक्र से मुक्त होता है क्योंकि एक बाप की छत्र छाया में रहता है और पूरे विश्व में चक्कर लगाता है, अर्थात मनसा से व स्थूल से हमेशा कर्म सेवा करता रहता है, सेंटर खोलता रहता है। ऐसी चक्रवर्ती आत्मा भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनते हैं तो अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे से सर्व संतुष्ट है, सर्व की सेवा बेहद की वृत्ति दृष्टि से करता हूँ, उसी को चक्रवर्ती बोलते हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं तकदीर नसीबदार बनने के लिए पहला पुरुषार्थ रहेगा निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र बनना है क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। संपूर्ण पवित्रता में केवल ब्रह्मचर्य की पवित्रता ही नहीं, सर्वगुण संपन्न बनना है। इसकी विधि बताई, अपने को देह अभिमान से मुक्त करो क्योंकि देह अभिमान में आने से ही सारे विकार आ जाते हैं। देह अभिमान ही सभी विकारों का बीज है, तो इसलिए देह अभिमान से मुक्त होने के लिए देही अभिमानी का अभ्यास करते रहना है। दूसरी विधि बताई संग दोष से संभाल। बाबा ने कहा कुसंग से अपने आप को बचाना है क्योंकि कुसंग कई प्रकार का होता है। कुसंग अपने संकल्पों का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है, संबंधों का भी हो सकता है, माया के आकर्षण का भी हो सकता है, कर्म का भी हो सकता है। जब अपने आप की संभाल संग दोष से करेंगे तब हम निर्विकारी बनते जाएंगे। और निर्विकारी बनने के लिए फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते रहना और सारा दिन कर्म करते हुए जब हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे तो कैसे भी परिस्थिति आए बाप की छत्र छाया का अनुभव करेंगे। कोई कर्म बंधन या कोई विकार नहीं होगा, आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी। तीसरी विधि बताई अलौकिक जन्म। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं क्योंकि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। तो हमारा जो पिता है वो प्रजापिता भी ब्राह्मण है और हम बीके कहलाने वाले भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो जब हम अपने इस अलौकिक जन्म को, पवित्र जन्म को याद करते हैं तो पवित्रता के संस्कार स्वतः आ जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण बनने से ही हम समझदार बन जाते हैं, अपने कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान लेते हैं। फिर है श्रीमत। बाबा ने कहा इस क़यामत के समय पर बाप की राय पर चलते रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं क्योंकि बाप अविनाशी सर्जन है, उनसे राय लेते रहना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कोई भी ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जिससे सजा खानी पड़े। फिर बाबा ने कहा मन मना भव मध्य जीव के भव के मंत्र के द्वारा पवित्रता की धारणा करनी है। मन मना भव के मंत्र की धारणा करने से एवर हेल्दी बनते हैं और मध्य जीव की धारणा करने से एवर वेल्दी बनते हैं। संगम पर बाबा श्रीमत देते हैं, पवित्र बनने की युक्तियां बताते हैं। श्रीमत पर चलने से ही हम पवित्र बन सकते हैं। इसकी विधि बताई कि हमने ही 84 जन्म लिए, हम ही पावन थे,
अभी हम पतित बने हैं, जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे पावन बनते जाएंगे। इसके बाद है कि हमें नसीबदार बनना है तो एक बाप की याद में रहना है। याद के लिए बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करो, इससे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा की अंतमति सुगति हो जाती है। इसकी विधि बताई, यथार्थ पहचान, आत्मा का चिंतन करना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा बिंदु मिसल हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वो भी बिंदु मिसल है लेकिन उनका अपना शरीर नहीं है, वो पतित पावन है। इस समय ब्रह्मा के तन में आकर हमें पावन बनाते हैं। तो आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी इस संगम पर हम बच्चे बनते हैं और वो हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो आज हम वो त्रिकालदर्शी खुद है और हमें भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। इस तरह परमात्मा की महिमा को बुद्धि में रखते हुए परमात्मा की याद में रहना है। फिर है संबंध, पिता के संबंध से संगम युग पर हमें बाप से राय मिलती है और हम शुद्ध अभिमान में रहते हैं कि बाप से हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, हम विश्व का मालिक बनते हैं। इस संगम युग पर हम बाप के बच्चे बने हैं और हम वर्षा ले रहे हैं। ये नशा शुद्ध अभिमान कहलाता है, लेकिन वर्षा उससे मिलेगा जो याद में रहेगा और जो बाप की श्रीमत पर चलेगा। इसमें एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने का भी वर्षा हमें मिलता है। टीचर आकर के ज्ञान देते हैं जिससे ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं, इसे ही राजयोग कहते हैं। ये राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है, ऐसा ज्ञान कोई और नहीं दे सकता। इस ज्ञान की धारणा से हम देवता बनते हैं और सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं। उनको सर्वोदय लीडर भी कहते हैं, लेकिन कोई जानते नहीं है। वही हमें आकर के हमारे ऊपर दया दृष्टि करते हैं, रहम दिल है, वो ब्लिसफुल है और सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी देते हैं। तो इस तरह चक्र को बुद्धि में रखना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी बुद्धि में है। आदि में हम देवता धर्म के थे, एक ही राज्य था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, आत्म अभिमानी थे, सुखी ही सुख था, सर्वगुण संपन्न थे। जैसे ही मध्य में आए तो देह अभिमानी बन करके पतित बनते गए, दुखी होते गए। जब तब से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते गए। अंत में बाप हमें संगम पर आकर पतित से पावन बनाते हैं। आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी बन करके हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। चक्र फिर सेवा के लिए बाबा ने बोला सब धर्म वाले इस अंतिम समय में आकर के केवल मन बना भव का मंत्र लेते हैं, मध्य जीव का मंत्र नहीं लेते हैं। और सेवा करने के लिए इस नशे में रहना है। हम बाबा के साथी हैं, बाबा के साथ विश्व की सेवा करने के मददगार है। बहुत बड़ी सेवा है, सबको पति से पावन बनाना है, सबको बाप का परिचय देना है, शिव और शंकर का अंतर बताना है। शिवो हम तत्वम कहना रोंग है और इसके साथ साथ ये भी बताना है शास्त्र पढ़ते जब अंतमति सुगति हो सकती है, इस तरह बाप की याद से भी अंतमति सुगति हो सकती है। आत्मा फिर देवता घराने में जा सकती है अगर बाप की याद में रहेगी, तो दैवी गुणों की धारणा करके हम स्वर्ग की बादशाही ले सकते हैं। ओम शांति।